सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोग आज स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दूसरा की बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक ना बच्चों, जो ये क्वेश्चन है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक ना, आखिर ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए। तो पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो इसे रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों, रोहन की हमको क्या करना बच्चों, इसमें हमको वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है बच्चों? रोहन की माँ किससे बड़ी है? रोहन की माँ उससे बड़ी है 26 वर्ष। किससे? रोहन से। ठीक है, रोहन की माँ उससे बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक ना, कौन बड़ी है बच्चों? रोहन की माँ किससे बड़ी है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक ना, ये पहला यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा देखिए, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। बच्चों 3 वर्ष पश्चात मतलब पहले कितना? 360 हो जाएगी। बच्चों यहाँ से 3 वर्ष का आपको निकालना है रोहन की, या 3 वर्ष पश्चात के बच्चों आपको मान यहाँ पे निकालना है। ठीक ना, तो बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक ना, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान आयु भी ज्ञात करेंगे और उसको माँ की भी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। दोनों का बच्चों को वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितने बच्चों? 100। क्या बच्चों? 100 वर्ष। ठीक, अब हम क्या करें, इसकी माँ की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसका बच्चों माँ का भी हमको वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि रोहन की माँ, किसकी माँ है? रोहन की माँ। रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस के 26। ठीक ना, क्योंकि रोहन से उनकी माँ कितने बच्चों? 26 वर्ष बड़ी है। ठीक ना, तो हम क्या करें, रोहन में क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 26 वर्ष जोड़ देंगे, तभी इसके बच्चों क्या रोहन इनके माँ अपनी माँ की बराबर हो जाएंगे। इसमें क्या बच्चों, x प्लस के 26 को हम जोड़ दीजिए। इतना समझ गए? हाँ चलिए बच्चों, यहाँ से और यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लिए। अब यहाँ पे चलते हैं। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हमको करना क्या है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकाल लेंगे और 3 वर्ष पश्चात उनकी माँ की आयु निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बच्चों क्या है, रोहन की आयु निकालेंगे यहाँ पे। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या बच्चों, पहले इसमें क्या करेंगे हम, जहाँ पे पश्चात आ गया वहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की आयु कितना था बच्चों? वर्तमान आयु x था, यहाँ पे x लिखेंगे। यहाँ पर कल 3 वर्ष पश्चात, इसमें क्या कर बच्चों, x पे हम 3 को जोड़ देंगे, x प्लस के 3 हो गया। चलिए रोहन तो निकल गया। अब हमको क्या करना क्या है, रोहन की माँ की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ फिर लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, किसकी माँ की? रोहन की माँ की आयु कितना है? तो इनका मान रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना निकाला था बच्चों? x प्लस के 26। इसको लिखेंगे x प्लस के 26। लेकिन इसमें 3 वर्ष पश्चात का बच्चों हमके मान निकालना है। इसमें क्या करें बच्चों, इसमें हम 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात का हमको निकालना है। तो इसमें क्या करें बच्चों, 3 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिए। आप देखिए इसको जोड़ दिया तो लिखेंगे x अब प्लस के 26 3 कितना होता है? 29, 36 9 कितना हो गया बच्चों? x प्लस के 29, x प्लस के 29 इतना हो गया। देखिए
इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। सर सारा क्वेश्चन सारा हल बच्चों इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ही बच्चों दिमाग लगाना है, ठीक ना। इसको अच्छा से रीड करना है और इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे। चलिए अब क्या करें बच्चों, इसको हम प्रश्नानुसार से सोल्व करते हैं। लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार हो गया। अब देखिए लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस के 3 यहाँ पे हो गया, कोष्टक बंद। फिर कोष्टक बच्चों यहाँ पे इसको लिखेंगे, क्या लिखे हैं, x प्लस के 29, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था बच्चों कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। इसमें क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम 360 को यहाँ पे हम लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए यहाँ में बच्चों हम करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का बीच में बच्चों कुछ चीज़ का चिन्ह है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। हम क्या करें, इस पूरे पद में खाली इस पे गुणा करेंगे, इस पूरे पद में खाली 3 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, x² हो जाएगा प्लस के, हो गया ना, 29 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29x प्लस के, फिर ना इस पूरे पद में 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, अब प्लस के 29 27 के 7 80 नगल 2, 3 3 दूना के 6, 6 2 कितना होते हैं 8, कितना हो जाएगा 87, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 360, कितना के बच्चों 360 हो गया। समझ रहे हैं ना। आप देखिए यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो जोड़ने वाला उसको जोड़ लेंगे, जो घटाने वाला उसको घटा लेते हैं। x² है, इसको हम यूं ही उतार देंगे x²। अब देखिए 29x और 3x कितना हो जाएगा बच्चों, 29 और 3 कितना होता है बताइए, 29 3 कितना होता है 32, 32 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, अब प्लस के 87 हो गया। अब देखिए बराबर के बाद इधर है बच्चों, इसको इधर लाएंगे, जब प्लस है जब बराबर का इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस के 360 बराबर 0, 360 बराबर 0, इतना समझ गए आप। आप देखिए लिखेंगे x² प्लस के लिखेंगे 32x। अब देखिए 360 में से अगर 87 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 360 में से अगर 87 को घटाते हैं तो कितना बचता है बच्चों, यहाँ पे हम घटाना नहीं है, सॉरी इसको घटाना, उसको उतार देंगे 8 7 360 बराबर 0, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम घटा लेते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक बच्चों, इसका अधिकतम घात 2 है बच्चों। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि यह द्विघात समीकरणों को संतुष्टि करता है। इसके नीचे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि द्विघात समीकरण का पहचान ये होता है जिसकी घात अधिकतम 2 रहेगा, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं जो इसका अधिकतम घात है क्या बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो बच्चों आप देख सकते हो इसका अधिकतम घात 2 है, तो सीधी सी बात है बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आप इसके नीचे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण संतुष्ट करता है। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, हालांकि इस क्वेश्चन में कोई बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगा लेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।